आज हम आप लोगों को HTML लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। HTML लैंग्वेज क्या होती है, इसको कैसे सीख सकते हैं। HTML जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि जो वेब पेज पर आप जितने भी उसमें एलिमेंट्स दिखते हैं, जो डिज़ाइनिंग दिखते हैं, आप देखते हैं कि कैसे डिज़ाइनिंग की गई है, क्या दिख रहा है आपको सामने, होम बटन कहाँ है उसके और उसका बे बटन, जो भी उसमें बटन्स होते हैं कैसे हैं, कैसे टैब कहाँ पर काम कर रहा है, क्या है, इसको आप HTML के थ्रू ही कर सकते हैं। HTML जैसे कि कोई टेक्स्ट, इमेज वगैरह आप कैसे उसको लाते हैं वेब पेज पर, इसको सीखने के लिए आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। यह केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है, जैसे कि इसमें ना तो स्मॉल और कैपिटल लेटर का कोई वो नहीं होता। आप स्मॉल में भी कर सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी कर सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी कर सकते हैं। HTML में आप क्या यूज़ करके कैसे वेब पेज पर लाते हैं, इसको यूज़ करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले कोई एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए आपके पास, जैसे नोटपैड या नोटपैड++ ले सकते हैं आप। उसके बाद ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इसका यूज़ करके आप यानी कि जैसे आप आउटपुट कैसे लाते हैं, कैसे चेक करना आपको, तो वो आपको एक ब्राउज़र पर ही तो शो करेगा ना HTML के जो भी आपके वेब पेज होंगे, वो चेक करने के लिए आपको वेब पेज की ज़रूरत पड़ती है। HTML को आप कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन करिए, नोटपैड में न्यू फाइल ओपन कर लीजिए और उसको सेव करिए। देखिए, इसको जब भी आप सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन नेम होना चाहिए .html। जब भी सेव करेंगे तो कोई भी नेम ले लीजिए, अगर जैसे NRST.html के नाम से आप कोई भी फाइल या वो प्रोग्राम बना रहे हैं तो सेव कर लीजिए उसको। उसके बाद उसको टैग, अब जानते हैं टैग में जैसे एक ये पैराग्राफ टैग है तो ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ठीक, और क्लोज टैग, फिर आप स्लैश लगा के इसको क्लोज टैग करते हैं, ठीक है। तो HTML जैसे कि अगर आप HTML अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले HTML लिखते हैं। उसके बाद अब इसमें देखिए 3 टैग होते हैं, मेन टैग होते हैं। कौन कौन से? HTML एक और हेड टैग और बॉडी टैग, 3 टैग मेन टैग होते हैं। सबसे पहले HTML टैग हुआ, उसके बाद आप हेड टैग लिख सकते हैं। ये देखिए ओपन टैग है, ठीक है, ओपनिंग टैग है। और इसको क्लोज करने के लिए ये HTML अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये लास्ट पे इसको क्लोज करेंगे HTML। उसके बाद हेड टैग, हेड यूज किए, फिर जितने भी टैग ओपन होंगे ये टैग क्लोज भी करने हैं। जब भी अगर हेड टैग है, इसके हेड टैग के अंदर आप टाइटल टैग यूज कर सकते हैं, इसके बाद बॉडी टैग यूज कर सकते हैं। ये HTML है, HTML टैग, हेड टैग के अंदर जैसे आप कोई हेडिंग वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हेडिंग लिखना है आपको, जैसे हेडिंग में जैसे लिखना है कीबोर्ड मान लीजिए, कीबोर्ड हो गया। इसके बाद अगर हेडिंग के बाद आप इसको क्लोज करना चाहेंगे तो हेड को यहाँ बंद कर दीजिए, हेड को बंद कर दीजिए। फिर आप अगर इसी के अंदर फिर बॉडी का क्या मतलब होगा कि जो पेज पे जो भी टेक्स्ट आएंगे वो क्या हो उसके बॉडी पर आ रहा है। अगर जो भी चीज़ आप बॉडी के अंदर लिखेंगे वो वेब पेज के आपके उस पेज पर आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद मान लीजिए हमको ये हेडिंग हो गया और अब बॉडी स्टार्ट करना है। बॉडी टैग हमने हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी को ओपन करना है। अब बॉडी के अंदर यहाँ पर आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे कोई पैराग्राफ आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके एलिमेंट सब लिख दिए, फिर बॉडी को क्या किए यहाँ क्लोज कर दिया। स्टार्ट। HTML हेड और बॉडी भी क्लोज कर दी, कुछ भी आपको बॉडी पर लिखना है ये आ गया। और अगर आप टाइटल कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे आप पेज आपको जो पेज रहेगा उसका टाइटल भी कोई देना चाहेंगे
तो उस टाइटल को आप किसके अंदर यूज करेंगे, इसी हेड के अंदर होगा। ठीक है, आपके HTML हेड बॉडी तो 3 मेन टैग हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आपको टाइटल भी तो यूज करना है, टाइटल को यूज करना है तो हम किसमें टाइटल यूज करेंगे, हेड के अंदर। तो हेड के अंदर यहाँ चला सकते हैं टाइटल। ठीक है, अब टाइटल में कुछ हम देना चाहते हैं, जैसे टाइटल आप दे दिए। अब टाइटल को आप टाइटल में कोई नेम देना चाहते हैं, किसी का नेम या वो उस वेब पेज का क्या नेम होना चाहिए। तो आप मान लीजिए कि जैसे वेलकम लिखना चाहते हैं, वेलकम टू NIST, ये लिखना चाहते हैं आप टाइटल में। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आप बस टाइटल आप इतना ही है, तो टाइटल के बाद आप इस टाइटल को यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर कर देंगे, मतलब उसको लिखने की बात करते हैं, उसको क्लोज करते हैं। हेड आपने यूज किया, उसके बाद टाइटल में आप लिखना चाहते हैं वेलकम टू NIST। ठीक, अब उसके बाद टाइटल को आप क्लोज कर देंगे। आपका टाइटल बस यही रहेगा। ठीक, हेड हो गया, हमने हेड भी ओपन किया, यानी हेड में आप हेड में हेडिंग भी यहाँ पर दे सकते हैं। हेडिंग के लिए क्या होता है, H1 से लेके H6 तक उसकी हेडिंग होती है, यानी कि H1 सबसे बड़ी साइज होती है, फिर H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, ऐसे करके आप H1 से लेके H6 तक H1 कर सकते हैं। अगर हेडिंग आप H1 यहाँ यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइटल क्लोज किए, इसके अंदर ही कुछ आप कोई हेडिंग आपको लिखना चाहते हैं, आप कोई हेडिंग, तो वो बॉडी के अंदर ही कोई हेडिंग है। बॉडी मतलब हमने बताया कि वो वेब पेज पर जो लाना है, तो उसके बारे में बात हो रही है ना, तो वो बॉडी पर आएगा। बॉडी पर जैसे H1, आप H1 से लेके H6 हमने बताया, तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। बॉडी के बाद आप H1 यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ H1। अब H1 में H1 में आप लिखना चाहते हैं, मान लीजिए हेडिंग आपकी हो गई कीबोर्ड। ठीक, और आप ये हेडिंग होंगे, अब इसके अंदर H1 को आपको H1 क्लोज भी कर देना, क्योंकि ये आपका बस हेडिंग एक ही है, तो इसलिए ये मोटी हेडिंग आपकी रहेगी। तो इसको आप H1 को यहाँ क्लोज कर दें। फिर बॉडी, हमने बॉडी को यहाँ क्लोज किया। फिर HTML में हमने HTML काम करा, तो HTML भी यहाँ क्लोज करना, तब ये प्रोग्राम रन करेगा। तो यहाँ HTML इसको अब बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। हेडिंग टैग हमने पढ़ लिया था, उसके बाद पैराग्राफ टैग, इमेज टैग, लिस्ट टैग, ये क्या होते हैं, कैसे आप किसी चीज़ का जैसे हेडिंग दे दिए, उसके बाद उसकी लिस्ट, हेडिंग के अंदर उसके कई पार्ट हैं, 10 पार्ट हैं, वो क्या एक लिस्ट के अंदर ये आएगा। तो उस लिस्ट को कैसे आप अपने वेब पेज पे लाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैराग्राफ टैग। तो जैसे कि हमने बताया HTML, फिर हेड, फिर टाइटल में वेलकम टू NIST, फिर टाइटल को क्लोज। उसके बाद अब हमको यूज करना है बॉडी टैग। बॉडी के अंदर लिखना है कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि बॉडी के अंदर सबसे पहले हमको लिखना है हेडिंग लिख लेते हैं कोई भी H1। हेडिंग हमारा था कीबोर्ड। अब H1 को हम यही क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब पैराग्राफ मतलब कि जो आपने ये बॉडी यानी कि वेब पेज पर आप कुछ लिख रहे हैं एलिमेंट, और पैराग्राफ क्या मतलब होता है कि आप वो छोटे छोटे पैराग्राफ में उसको ले लें, यानी कि लाइन को चेंज कर लें। तो पैराग्राफ के दो होते हैं,
एक BR टैग होता है, तो पैराग्राफ टैग में एक BR टैग होता है और एक HR टैग होता है। BR टैग ब्रेक लाइन के लिए यूज करते हैं। ब्रेक लाइन का मतलब कि अगर कोई एलिमेंट का आप यहाँ पर लिख रहे हैं, चाहते हैं कि अब यहाँ से ये लाइन यहीं पर रुक जाए, ठीक है, नेक्स्ट लाइन से कुछ लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम BR टैग यूज करते हैं। अच्छा, BR टैग को आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इसी के बाद बॉडी में आप यहाँ पर कोई एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप लगा देते हैं BR टैग। BR को देखिए यहीं पर हम इसको इसी में क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है, अलग से इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। और एक होता है HR, हॉरिजॉन्टल टैग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है। यानी कि आप कोई अगर लाइन देना चाहते हैं, जैसे लिस्ट हो गई आपकी, उसके लिए आप चाहते हैं कोई लाइन देना बीच में, एक लाइन बीच में रहे और आपको कुछ टेक्स्ट आप उधर लिखे रहे और हेडिंग के बाद आपकी एक लाइन बनी रहे, उसके लिए हम HR टैग यूज करते हैं। यानी HR टैग कब यूज करेंगे कि आप उस लाइन में क्या लिखना चाहते हैं, उसके पहले हम HR टैग यूज करेंगे। HR टैग भी इसी तरह यूज होगा, आप HR लिखकर यहीं पर ऐसे स्लैश करके इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक। देखिए ये हम आपको बता दें यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसको एक बार करके देख लेते हैं कि अगर हम वो लिखते हैं तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा, उसको हम किस तरह करेंगे, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि कीबोर्ड हमने यहाँ पे H1 तक लिख लिया कीबोर्ड, उसके बाद हम यहाँ उसके अंदर और कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर, यहाँ लिखना चाहते हैं कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ इसके बाद नेक्स्ट लाइन लेना चाहते हैं, जैसे न्यू लाइन हम लेते हैं, न्यू लाइन के लिए ये हम ब्रेक लाइन BR टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम लगा देते हैं इसको BR, यानी कि हमारी लाइन यहीं पर, इसके बाद हम जो लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन से हमारा स्टार्ट है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या होता है कि आपने ये लिख दिया और आप चाहते हैं उस लाइन के, जैसे आप इस आउटपुट क्या आएगा उसको देख लेते हैं एक बार। आउटपुट क्या आएगा इसका, जैसे आपका ये वेब पेज हो, वेब पेज है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा रहेगा कीबोर्ड, हाँ ये मोटी हेडिंग में रहेगा कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक लाइन में रह गया, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर HR टैग यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए HR, HR टैग। अब HR के अंदर जो लिखेंगे हॉरिजॉन्टल के अंदर कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखना चाहते हैं आप माउस के बारे में, या माउस लिखना चाहते हैं और माउस के और भी माउस के बारे में कि माउस क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस है, ऐसे। तो ये एक लाइन ऐसे आएगी यहाँ पर, और लाइन के बाद उसके यानी कि आप इस लाइन के अंदर जितना लिख रहे हैं वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा HR टैग हो गया। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके आगे। इमेज टैग कैसे यूज करते हैं, इमेज कैसे, अगर आपके वेब पेज पर इमेज आती है, आप देखते हैं जो साइट होती है इमेज भी रहती है और उसके बारे में लिखा भी रहता है, तो ये सब कैसे यूज करेंगे इसके बारे में जानेंगे। आगे हम जानेंगे इमेज टैग। इमेज टैग कैसे यूज करेंगे, यानी कि कोई वेब पेज पर हमको इमेज लगानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने इसके पहले बताया था टाइटल में क्या था, टाइटल में वेलकम टू NIST। अब हम चाहते हैं कोई इमेज लगाना, और हेड को भी आप यहीं पर क्लोज कर दीजिए,
हेड क्लोज हो गया। उसके बाद बॉडी, बॉडी आए, बॉडी यानी मेन पेज पे आप चाहते हैं लगाना, कोई भी इमेज यहाँ पर लाना चाहते हैं तो इमेज के लिए उसका क्या हो, उसकी साइज क्या है वो लिखेंगे। इमेज के लिए सबसे पहले हम उसके एट्रीब्यूट लिखते हैं कि उसकी साइज क्या होनी चाहिए, चौड़ाई क्या होना चाहिए, लंबाई क्या होना चाहिए, यानी हाइट, विड्थ, अल्टरनेटिव कैसा इमेज होना चाहिए, उसका हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो इमेज के लिए हम बॉडी ओपन करते हैं और यहाँ पर कोई चाहते हैं इमेज लगाना, तो यहाँ पर इमेज टैग यूज करते हैं IMG, इसको लिखते हैं। इसके बाद इसका एट्रीब्यूट, इसका एट्रीब्यूट मतलब कि उस इमेज का नाम भी होना चाहिए। आप जो इमेज रहता है उसका नेम, तो इसके बाद आप यहाँ पर उसका नेम लिखना चाहते हैं। मान लीजिए उसका कुछ नेम आप रखे हैं ए के नाम से, मान लीजिए उसका वो है नेम है, और उसकी साइज कितना लिखना चाहते हैं आप, कॉमा 2 पिक्सल है। इस तरह करके उसकी हाइट जो भी हो उसकी हाइट करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर इमेज टैग क्लोज कर दें। ये इमेज टैग में आप क्या इमेज कैसे वेब पेज पे लाना है, उसका बॉर्डर मतलब 2 पिक्सल उसका बॉर्डर हो गया, कितना होना चाहिए वो, उसकी क्या क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ बॉर्डर में आएगा। बॉर्डर इक्वल टू फिर अल्टरनेटिव माई पिक, ठीक है, फिर वहाँ ARC मतलब कि आपके लोकेशन जो आपकी पिक्चर है वो उसका नाम क्या है, उस चीज़ के बारे में ये रहता है। तो हमारा ये क्या होगा, इमेज टैग ओपन हुआ, फिर यहीं पर इसको हम क्या किया, क्लोज कर दिया। ये बॉर्डर हो गया। आप इसकी क्वालिटी क्या है, 2 पिक्सल, अल्टरनेटिव क्या माई पिक, ठीक। फिर सोर्स यानी कि कहाँ से आप इसको, ये पिक क्या है, क्या नाम इसका, कहाँ से उठा रहे हैं, उसका हम ये लिखते हैं PNG, कौन सी टाइप की आपकी पिक्चर है, PNG टाइप, ठीक है। ये इमेज, अब इससे हम हमारा आउटपुट आएगा, यानी कि जहाँ पर आप इसको रखेंगे इमेज वहाँ पर आ जाएगा। एक बात और जान लीजिए, इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो हमने इमेज का वो रखा, फाइल का जो नाम है, ये जहाँ पर हमारा ये फाइल सेव हुई है HTML की, जो हम HTML करके सेव किए वहीं पर हमारा इमेज है, वो इसलिए इतना हमने क्या उठा लिया। अगर हम कहीं और पिक्चर लिखे हैं, मतलब कहीं और पिक्चर रखे हैं, तो उस पिक्चर को, उस पिक को का एड्रेस देना पड़ेगा, कहीं वो C में है या D उसमें ड्राइव में है, तो किस फोल्डर में है, कहाँ पर है, तो हम उसको लिखते हैं D/ और उस फोल्डर का नाम, फिर उसके अंदर जो फोल्डर है उसका हम एड्रेस पूरा लिखते हैं, तब जाके वो इमेज उठाएगा। अभी हम इसलिए यहाँ से कर दिए हैं कि क्योंकि जो जिसमें ये HTML की फाइल सेव है वहीं पर हम इमेज ला कर रखते हैं, इसलिए वो यहाँ से उठा लेंगे। हाँ स्टार्ट। बाद यहाँ इमेज हो गया, फिर बॉडी को क्लोज करते हैं, फिर HTML क्लोज। इसका हमारा आउटपुट क्या आएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हेड में, टाइटल में, जैसे कि यहाँ पर जब आप वेब पेज वो करते हो तो यहाँ पर टैब हमारे ओपन होते हैं, तो आप कभी देखते हो वो ऐसे बुफरिंग करता है, यानी कि आप कौन से पेज आप ओपन कर रहे हैं, तो वो जो पेज का नाम जो रहेगा, ये वेलकम टू NRC, इस पेज के इस पे ये जो नेम है उस टैग में आएंगे, यहाँ पर वेलकम टू NRC यहाँ पर आएगा। और ये बॉडी में फिर इमेज, बॉडी का आउटपुट प्रॉपर्टीज लिखी नहीं गई है, इमेज ही बस हम लगाए हैं, तो ये इमेज यहाँ पर उसकी इमेज ऐसे शो करेगी, ठीक है। बस इतना ही है, इसका आउटपुट इतना ही है।